भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली के बारे में 10 बातें। गीता बाली अभिनेता शम्मी कपूर की पत्नी थी और 1950 से 1960 के दशक की बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। गीता बाली ने बहुत कम समय तक स्टारडम का जीवन जिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वह भारतीय फिल्म उद्योग में कई लोगों के लिए अभी भी एक सपना है। बॉलीवुड के स्वर्णिम युग 1950 और 1960 के दशक से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री का 34 साल की छोटी उम्र में चेचक से निधन हो गया और वे अपने पीछे एक अधूरी पंजाबी फिल्म और लगभग 70 फिल्मों का एक बेहतरीन काम छोड़ गईं। उनका सिल्वर स्क्रीन करियर केवल 14 साल तक चला, लेकिन उन्होंने पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से काफी कुछ हासिल किया। गीता बाली विद्या बालन। अभिनेत्री विद्या बालन अपनी मराठी डेब्यू फिल्म एक अलबेला में भगवान दादा की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यह महान अभिनेता भगवान दादा की बायोपिक है, जिनके साथ गीता बाली ने कई यादगार फिल्में दी हैं। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के पहले गाने में विद्या ने गीता के मशहूर गाने शोला जो भड़के में जादू बिखेरा है। हम पुरानी यादों में लौटते हैं और आपको गीता बाली के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य बताते हैं। एक ऐसा नाम जो केवल हमारे दिमाग में जीवित है और क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों की फिल्मोग्राफी। 1 नंबर गीता बाली ने अपने पति शम्मी कपूर को सुपरस्टार बनाने में बहुत योगदान दिया। शम्मी कपूर गीता बाली। अगर आप शम्मी कपूर के नृत्य को देखें तो वह गीता बाली का व्यक्तित्व था। उनके बेटे आदित्य राज कपूर कहते हैं, जो अपनी मां पर एक जीवनी लिख रहे हैं, जब उनकी शादी हुई तब मेरी मां मेरे पिता से बड़ी और अधिक सफल स्टार थी। 2 नंबर अपनी शादी के दौरान सिंदूर लगाने की रूढ़िवादी प्रथा के विपरीत शम्मी ने गीता की मांग में लाल लिपस्टिक लगाई। हाँ, वह ऐसी महिला थी जो नियम तोड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचती थी। शम्मी 23 और गीता 24 रानीखेत में अपनी फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान प्यार में पड़ गए। हालांकि शम्मी ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन गीता ने हाँ कहने में समय लिया। उन्होंने एक साधारण मंदिर में शादी की योजना बनाई थी, लेकिन मंदिर बंद था। वे अगली सुबह 4 बजे फिर गए और आखिरकार शादी कर ली। उनकी शादी उनकी फिल्मों की तरह ही नाटकीय थी। सिंदूर की जगह लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल जरूरी काम के लिए किया गया था। शम्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रंगीन रातें की शूटिंग से मुंबई लौटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चूंकि उन्होंने कपूर परिवार के दूसरे लोगों के साथ भी काम किया था, इसलिए उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन शम्मी अड़े रहे। हम एक मंदिर में गए जहां पुजारी ने हमें बताया कि भगवान अब रात्रि विश्राम के लिए चले गए हैं और अगर हम शादी करना चाहते हैं तो हमें सुबह 4 बजे वापस आना चाहिए। इसलिए हम मेरे माता पिता के घर वापस चले गए और फिर इंतजार करने लगे। जब हम सुबह 4:30 बजे मंदिर पहुंचे तो भारी बारिश हो रही थी। पुजारी ने समारोह संपन्न कराया और हमें पति पत्नी घोषित कर दिया गया। गीता ने अपने पर्स से लिपस्टिक की एक ट्यूब निकाली और मुझे उसे अपनी मांग पर लगाने के लिए कहा। हम मेरे घर गए और मेरे माता पिता को फोन करके बताया कि अब मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ। शम्मी कपूर। 3 नंबर। वह उस युग में कपूर बहू बनने के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखने वाली एकमात्र महिला थी। गीता बाल कलाकार के तौर पर कई पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने 12 साल की उम्र में द कॉबलर फिल्म में काम किया। गीता ने घर पर बैठकर काम करने वाली मां बनने से इनकार कर दिया। उनका परिवार उन्हें प्यार करने वाली और जीवन से भरपूर के रूप में याद करता है। वह रोमांच पसंद भी करती थी और अपने बच्चों के साथ लंबी ड्राइव पर जाती थी। वह अनुशासन प्रिय और ललित कलाओं की संवर्धक भी थी। 4 नंबर। गीता सरदार थी। उनका जन्म 1930 में
अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम हरकीर्तन कौर था। वह एक शास्त्रीय नर्तकी के रूप में नियमित शो करती थी। उन्होंने स्टेज नाटक भी किए और ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाया भी। इतना ही नहीं, वह घुड़सवारी जानती थी और उन्होंने मार्शल आर्ट फॉर्म गतका भी सीखा था। उस समय एक महिला के लिए यह काफी था। 5 नंबर। जब उन्होंने बॉलीवुड में अभिनय करना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। गीता बाली। जब वह मुंबई आई तो उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। तभी उन्होंने अपना नाम बदलकर गीता रख लिया, जो उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में से एक का नाम था। उन्होंने अपना पहला उपनाम बाली रखा। 6 नंबर। गीता ने रोती हुई नायिका का किरदार निभाने से मना कर दिया। देव आनंद के साथ उनकी जोड़ी आज भी याद की जाती है। उन्होंने देव आनंद के साथ बाजी, जाल, फेरी, मिलाप, फरार और पॉकेट मार जैसी कई हिट फिल्में की। गीता का आकर्षण उसकी शरारत और शालीनता में निहित है। अलबेला में उनका जिंदादिल किरदार सबसे यादगार किरदारों में से एक है। भोली सूरत दिल के खोटे, बलमा बड़ा नादान है और शोला जो भड़के गाने सुने हैं? ये सभी अलबेला के हैं। 7 नंबर। उन्होंने फिल्मों में अपने ससुराल वालों के साथ भी रोमांस किया था। गीता को उनके भावी देवर राज कपूर के साथ बावरे नैन में काम किया गया था। उन्होंने आनंद मठ में अपने ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ भी काम किया। 8 नंबर। गीता के सचिव सुरिंदर कपूर थे। सुरिंदर कपूर निर्माता बोनी कपूर, अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर के पिता हैं। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। 9 नंबर। वह योगिता बाली की चाची भी हैं। फिल्मसाइड और अभिनेत्री योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी की है। यह एक बहुत ही पारिवारिक वृक्ष है। 10 नंबर। गीता की अचानक मौत से शम्मी कई वर्षों तक टूट गए। गीता बाली शम्मी कपूर राजिंदर सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित पंजाबी फिल्म रानो की शूटिंग के दौरान दिग्गज अभिनेत्री को चेचक हो गया था। वह तेज बुखार के साथ मुंबई लौटीं और मात्र 15 दिनों में ही चल बसी। शम्मी लंबे समय तक उनकी मौत को स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने नीला देवी से शादी की, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि गीता की कमी को कोई नहीं भर सकता। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म निर्माता बेदी गीता की असामयिक मौत से इतने दुखी थे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उन्होंने गीता की जलती हुई चिता पर उपन्यास भी रख दिया, जिससे फिल्म भी खत्म हो गई। परिवार और दोस्त गीता को एक बड़े दिल वाली महिला के रूप में याद करते हैं। वह उस समय के चरित्र कलाकार भगवान दादा अभिनीत अलबेला में काम करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने कहा, यह एक प्यारी स्क्रिप्ट है और आप सफलता की हकदार हैं। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि विद्या बालन किस तरह से स्क्रीन पर अपना जादू चलेगा।